बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहिउद्दीन अब्दुल कादर लर्निंग जोन। हम केमिस्ट्री एमडी कैट यूएचएस लेक्चर 47 पर मौजूद हैं। तीन चीज़ें हमारा मेन टारगेट है इस लेक्चर में: स्ट्रेंथ ऑफ एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, रिएक्टिविटीज ऑफ बेंजीन एंड प्रोडक्ट्स, एमसीक्यूज एंड डिस्कशंस ऑफ बेंजीन। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमारा जो पहला हिस्सा है स्ट्रेंथ ऑफ एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, हमारी बुक में, सिलेबस बुक में जो टेक्स्ट बुक है पंजाब बोर्ड की, उसमें ये प्रायोरिटीज नहीं लिखी हुई कि कौन स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग है, कौन वीक एक्टिवेटिंग है। लेकिन मैं आपको फिर भी इसकी कैटेगरीज का एक आइडिया दे देता हूं। सम टाइम इस तरह के क्वेश्चन रिलेट होते हैं, लेकिन आई एम श्योर कि इस तरह का क्वेश्चन यूएचएस में नहीं आएगा। लेकिन आप जब प्रैक्टिस बुक्स देखेंगे डिफरेंट किस्म की, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन शायद कहीं ना कहीं रिलेट हो रहे होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप से। स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, क्योंकि हम इस लेक्चर के पिछले हिस्से में, प्रीवियस लेक्चर में, हम इन्हीं ग्रुप्स पे बात कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप में NH2 ग्रुप है, NH अल्काइल यानी सेकेंडरी एमाइन है, और NR2 ये सेकेंडरी की बजाय टर्शरी एमाइन है, ये सेकेंडरी है और यहां पर टर्शरी है। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स का हिस्सा है। और अगर सिर्फ ऑक्सीजन नेगेटिव हो इस तरह, तो ये भी एक्टिवेटिंग ग्रुप है और स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। नेक्स्ट है मॉडरेट एक्टिवेटिंग। मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप में NHC डबल बॉन्ड OR, ये आपकी बुक में लिखा नहीं हुआ, लेकिन आप फिर भी देख लें कि ये पार्शियल नेगेटिव है और ये कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है, तो ये जाहिर है डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये एक्टिवेटिंग ही है। अगर यूं हो C डबल बॉन्ड OR, एस्टर लिंकेज थ्रू ऑक्सीजन किसी से जुड़ा हो, तो ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव, ये भी आपको जो हिंट दिया उसके मुताबिक। और ये हमारी बुक में गिवन है अल्कोक्सी ग्रुप, OR ग्रुप, तो ये मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स में आ रहे हैं। थर्ड, वीक एक्टिवेटिंग। वीक एक्टिवेटिंग वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप में अल्काइल ग्रुप्स हैं और इवन C6H5 फिनाइल ग्रुप, यानी बेंजीन रिंग के ऊपर एक और रिंग लग जाए एज अ सब्स्टिट्यूएंट, तो वो भी वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स में होगी। उसके बाद वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। वीक डीएक्टिवेटिंग यानी वीकली विथड्रॉइंग ग्रुप्स, इसको आप कह सकते हैं। सायानाइड SO3H सल्फोनिक एसिड ग्रुप, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये भी वीकली है। एस्टर लिंकेज अगर कार्बोनिल से जुड़ा हो, पहले एस्टर लिंकेज ऑक्सीजन से जुड़ा था, तो ये भी, फिर अल्डिहाइड और कीटोन्स भी, और ये अब कीटोनिक ग्रुप मान रहा है। तो ये सारे वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं। वीक, एक्चुअली दीज आर नॉट वीक, दीज आर मॉडरेट, सॉरी, इसको करेक्ट करें, दीज आर मॉडरेट। मैं वीक अलहदा लिख देता हूं। वीक एक्टिवेटिंग में हेलोजेंस हैं, वीक डीएक्टिवेटिंग में, वीक डीएक्टिवेटिंग इसमें सारे हेलोजेंस, फ्लोरीन,
क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फिर मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग, और अब आखिरी बात स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, इसमें नाइट्रो ग्रुप आ रहा है NO2, इसमें NR3 ये क्वाटरनरी एमाइन है, इसमें CF3 ग्रुप आ रहा है और इसमें CCl3 ग्रुप आ रहा है। स्टूडेंट CF3 और CCl3 को ड्रा करके जरा ये गैस करने की कोशिश करें कि वो डोनेटिंग है कि विदड्राइंग है। हैलोजन पार्शियल नेगेटिव है और कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है। पार्शियल पॉजिटिव के साथ जुड़ेंगे तो क्या होगा? विदड्राइंग ग्रुप होगा। तो ये स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग या स्ट्रॉन्ग विदड्राइंग ग्रुप्स हैं। स्टूडेंट्स, अब प्रोडक्ट ओरिएंटेशन के लिए हमें एक चीज डिस्कस करनी है। एक हिंट लिखता हूं, फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेटा नाइट्रोटोलुइन, जिसका स्ट्रक्चर यूं है, मेटा नाइट्रोटोलुइन या 1,3 या इसको कह सकते हैं 3 नाइट्रोटोलुइन। ये 1,3 पोजीशन है स्टूडेंट्स, ये मेटा पोजीशन है। आप फर्स्ट रिएक्शन देखें। फर्स्ट रिएक्शन, इसमें आप CH3Cl और AlCl3, तो इस पे क्या लगेगा? इस पे ये लग जाएगा मिथाइल ग्रुप। ये फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है और ये एक सेकंड रिएक्शन है। ये दो अलग अलग रिएक्शन है, ये सीक्वेंस वाइज सेकंड नहीं है। HNO3 तो H2SO4, इसमें लग जाएगा नाइट्रो ग्रुप। और जब आपने 2 ग्रुप लगाने होंगे तो ज़ाहिर है पहले एक ग्रुप लगाएंगे, बाद में दूसरा लगाएंगे। इनमें सबसे पहले कौन सा रिएक्शन करेंगे? पहले 1 वाला रिएक्शन करेंगे या 2 वाला रिएक्शन करेंगे टू प्रिपेयर मेटा नाइट्रोटोलीन? स्टूडेंट्स, इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक ये है टू गेस के पहले कौन सा ग्रुप लगाया जाएगा और कौन सा रिएक्शन करवाया जाएगा। आइडेंटिफाई आर्थो, पैरा एंड मेटा ग्रुप्स। Substitute first group from idea of name। स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमने बनाना है मेटा नाइट्रोटोलीन। इस पे 2 ग्रुप्स हैं। इसका नाम क्या है? मेटा नाइट्रोटोलीन। एक ग्रुप मिथाइल का है। बताएं ये आर्थो पैरा है कि मेटा है? स्टूडेंट्स, ये आर्थो पैरा है। और दूसरा ग्रुप नाइट्रो है, वो कौन सा है? मेटा। नाम में क्या है? मेटा नाइट्रोटोलीन। तो पहले वो रिएक्शन करवाएं, पहले वो वाला सब्स्टिट्यूएंट लगाएं जो नाम में है। मेटा नाइट्रोटोलीन तो पहले मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप को लगाएंगे, बाद में दूसरे ग्रुप को लगाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पहला रिएक्शन आपका नाइट्रो लगाने का होगा और दूसरा अल्काइलेशन का होगा। मैं इसको मुकम्मल कर देता हूं।
HNO3 H2SO4, इसमें वाटर बनेगा, तो ये बन गया नाइट्रो लगा। और इस नाइट्रो ग्रुप पे जब आप फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करेंगे तो आपको मेटा प्रोडक्ट मिलेगी। स्टूडेंट्स, आप इस डायग्राम में स्ट्रक्चर में देख के ये सोच रहे होंगे कि पहले मिथाइल ऊपर था। स्टूडेंट्स, ये ऊपर नीचे मैटर नहीं करते, एक इनकी रिलेटिव पोजीशन मैटर करती है। 1 2 3 ऊपर वाला स्ट्रक्चर देखो, 1 2 3, तो नाइट्रो 3 पोजीशन पर है, ये मेटा ग्रुप है। आप नीचे देख लें, 1 2 3 नाइट्रो 3 पोजीशन पर है, ये भी मेटा है। इसमें कोई मसला नहीं कि ऊपर लगाया है या नीचे लगाया है, राइट पे लगाया है या लेफ्ट पे, आपने रिलेटिव पोजीशन देखनी होती है। स्टूडेंट्स, अगर मैं पहले मिथाइल ग्रुप लगा दूं तो क्या होगा? इस पे पहले फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कर दे, CH3Cl AlCl3 और इसमें HCl बनेगा साथ, उधर भी HCl बना था। प्रोडक्ट बनेगा टोलीन। अब स्टूडेंट्स, इसमें हमने नाइट्रिक एसिड डाला 2 मोल, सल्फ्यूरिक एसिड डाला, और अगर टोलीन भी 2 मोल हो तो फिर आप प्रोडक्ट को देखें तो प्रोडक्ट आर्थो पर भी लगेगा NO2 और पैरा पर भी NO2 ग्रुप लगेगा। अगर आपने आर्थो या पैरा नाइट्रोटोलीन बनाने हो तो पहले आप कौन सा ग्रुप लगाएंगे, ये फिर मैं आपको एक ट्रिक से बताता हूं। पहले आप इसको देखें कि एक ग्रुप लग गया, ये कौन सा है? ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। डोनेटिंग ग्रुप आर्थो और पैरा पोजीशन को रिएक्टिव बनाता है, तो फिर आर्थो प्रोडक्ट भी मिल गया है और पैरा प्रोडक्ट भी मिल गया है, तो फिर ये दोनों ही प्रोडक्ट बनेंगे। स्टूडेंट्स, मैं यहां पर आपको कहता हूं कि प्रिपेयर आर्थो नाइट्रोटोलीन, तो आप कैसे सिलेक्ट करेंगे कि पहले कौन सा रिएक्शन करना है? मिथाइल आर्थो एंड पैरा है और नाइट्रो मेटा है। जो ग्रुप पहले लगाएंगे वही प्रोडक्ट बनेगा। अगर आर्थो पैरा डायरेक्टिंग पहले लगाएंगे तो फिर सेकंड ग्रुप आर्थो पैरा पे जाएगा। अगर पहले मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप लगाएंगे तो फिर सेकंड ग्रुप जो है वो मेटा पोजीशन पर जाएगा। हमने बनाना क्या है? ओ नाइट्रोटोलीन। तो हमने इन दोनों ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया। आर्थो ग्रुप वाला नाम में शामिल है, तो पहले आर्थो ग्रुप लगाएंगे, यानी पहले मिथाइल लगाएंगे। आपने इन दोनों चीजों को देख लिया, आपको ये अंदाजा हो चुका होगा कि कौन सी रिएक्शन पहले करनी है और कौन सी रिएक्शन बाद में करनी है अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स, अब एक आइडिया रिएक्टिविटी का, उसके बाद हम एमसीक्यूज पे आ जाते हैं। हम यहां पर 3 तरह की नाइट्रेशन का जिक्र करते हैं और टेम्परेचर से आपको पता चल जाएगा कि रिएक्टिविटी बढ़ी है या रिएक्टिविटी कम हुई है। बेंजीन प्लस HNO3, इसमें H2SO4 ऐड करो। ये रिएक्शन 50 सेल्सियस से लेकर 55 सेल्सियस तक होगा। नाइट्रोबेंजीन बन गया और वाटर। सेकेंड रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड अगेन, ये टोलीन का करते हैं। स्टूडेंट्स, टोलीन इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इससे रिएक्टिविटी बढ़नी चाहिए,
क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। अब आपको ये टेम्परेचर 30 से लेकर 40 तक रिएक्शन मिल जाएगा और इस पे आपको प्रोडक्ट कौन से मिलेंगे? मिथाइल कौन सा है? आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो फिर आर्थो का प्रोडक्ट भी मिलेगा NO2, फिर पैरा का प्रोडक्ट भी मिलेगा CH3 NO2 प्लस 2H2O। ये बैलेंस नहीं कर रहे, इसको N कर लें, ये भी N बने, ये भी N बने और वाटर भी N बन गए। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि पहले टेम्परेचर ज्यादा था 50 से 55 तक, अब डोनेटिंग ग्रुप लगने से बेंजीन की रिएक्टिविटी बढ़ गई तो लोअर टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है। अब आप एक तीसरी कंडीशन को भी ऑब्जर्व कर लें। NO2 ये नाइट्रो विद ड्राइंग ग्रुप है, इसमें HNO3 डालें इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और ये रिएक्शन 95 सेल्सियस पे होगा। NO2 और नाइट्रो ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो नेक्स्ट ग्रुप भी मेटा पोजीशन पर जाएगा। सो इट इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप प्लस वाटर। तो स्टूडेंट्स आपको ऑर्गेनिक पोर्शन के प्रोडक्ट कितने मिले हैं? यहां पे सिर्फ एक। ऊपर वाले में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कितने मिले हैं? 2, प्लस तो वाटर है ना। हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो प्रोडक्ट 2 हैं और वैसे टोटल प्रोडक्ट ऊपर वाले में 3 है। तो कितने प्रोडक्ट होंगे, कौन से प्रोडक्ट होंगे, रिएक्टिविटी ज्यादा होगी या रिएक्टिविटी कम होगी, ये आइडिया मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया। अब इस बेंजीन के सारे हिस्से के एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एमसीक्यू। फर्स्ट स्टेप इन preparation of parachlorotoluene alpha is halogen substitution, beta CH3 substitution, Charlie both A and B possible, and delta none of these। स्टूडेंट्स आपको हिंट क्या बताई है कि आप ग्रुप को आइडेंटिफाई कर लें। ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, मिथाइल ये भी आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, और आपने बनाना क्या है? बनाना है पी क्लोरो यानी पैरा क्लोरो टोलीन। तो ये तो दोनों पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं, इसका मतलब है दोनों में से जो मर्जी पहले कर लें दूसरा ग्रुप पैरा पर ही जाएगा। सो ऑप्शन इज ऑप्शन चार्ली। लेकिन अगर मैं पूछूं कि इसमें बेस्ट मेथड कौन सा है, बेस्ट मेथड कौन सा है, तो स्टूडेंट्स बेस्ट मेथड होगा बीटा वाला। क्यों? क्योंकि क्लोरो विद ड्राइंग ग्रुप है, फिर भी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और मिथाइल डोनेटिंग है, ये बेंजीन रिंग की तरफ भेज रहा है। क्लोरो रिएक्टिविटी को कम कर देगा तो मिथाइल लगाना मुश्किल हो जाएगा, जबकि आप पहले मिथाइल लगाएंगे तो क्लोरो लगाना आसान हो जाएगा क्योंकि रिएक्टिविटी बढ़ चुकी होगी। तो स्टूडेंट्स बेस्ट मेथड बीटा है, लेकिन करेक्ट मेथड अगर पूछा जाए तो वो चार्ली अल्फा एंड बीटा बोथ है। मोस्ट reactive among following is alpha chlorobenzene,
बीटा, बेंजीन, चार्ली, एनिलीन एंड डेल्टा, बेंजल्डिहाइड। स्टूडेंट्स, अगर आप जल्दी से स्ट्रक्चर ड्रा कर लें तो आपका मसला हल हो जाएगा। बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ये विदड्राइंग ग्रुप है। एनिलीन, इसमें NH2 ग्रुप है, तो ये डोनेटिंग ग्रुप है। और बेंजल्डिहाइड, CHO, ये भी विदड्राइंग ग्रुप है। तो जो डोनेटिंग होते हैं वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो फिर एनिलीन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। फिर अल्फा और चार्ली दोनों विदड्राइंग हैं, उनकी होगी, और बीटा, बेंजीन। फिर अगर ऑर्डर बनाया जाए तो ऑर्डर ये होगा कि सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी चार्ली की, फिर बेंजीन की, क्योंकि उस पर विदड्राइंग नहीं है, और फिर आपके पास जो आ रहे हैं वो अल्फा एंड डेल्टा हैं। अब दो अल्फा और यानी दो विदड्राइंग में से अगर देखना है तो मैं आपको बता चुका हूं कि हैलोजेंस जो हैं वो वीक डीएक्टिवेटिंग हैं, उनकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी ज्यादा होगी, और बेंजल्डिहाइड जो है वो मॉडरेट में आता है, तो उसकी रिएक्टिविटी कम होगी, क्योंकि वो बेहतर विदड्राइंग है, वो और भी रिएक्टिविटी को कम कर देगा। तो फिर मैं इसकी बिल्कुल सही तरतीब अगर आपको बताऊं तो उसके बाद ए के बाद आएगी डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ फॉलोइंग कंटेन आइसोलेटेड रिंग। ये क्लासिफिकेशन से है, विच ऑफ फॉलोइंग कंटेन आइसोलेटेड रिंग। अल्फा ऑप्शन बाइफिनाइल, बीटा ऑप्शन एंथ्रासीन, चार्ली ऑप्शन फिनेंथ्रीन, फिनेंथ्रीन एंड डेल्टा ऑप्शन ऑल। स्टूडेंट्स, बाइफिनाइल का ये स्ट्रक्चर है, इसमें कॉमन कार्बन एटम नहीं आए। एंथ्रासीन ये स्ट्रक्चर है, इसमें कॉमन कार्बन एटम मौजूद हैं। नेक्स्ट फिनेंथ्रीन, ये स्ट्रक्चर बन गए, इसमें भी कॉमन मौजूद है। तो विच ऑफ फॉलोइंग कंटेन आइसोलेटेड रिंग, ऑप्शन इज ऑप्शन अल्फा। व्हाट इज फॉल्स फॉर रेजोनेंस। रेजोनेंस के बारे में क्या बात गलत है। अल्फा, इट इंक्रीज स्टेबिलिटी, बीटा डिक्रीज रिएक्टिविटी, चार्ली इंक्रीज रिएक्टिविटी, डेल्टा ऑल आर करेक्ट। स्टूडेंट्स, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स अगर ज्यादा होंगे तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, अल्फा ठीक हो गया। डिक्रीज रिएक्टिविटी, स्टेबिलिटी अगर बढ़ेगी तो रिएक्टिविटी कम होगी, ये भी ठीक हो गया। इंक्रीज रिएक्टिविटी गलत है, रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, इंक्रीज नहीं होती। सो ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट है, विच ग्रुप
एक्टिवेट बेंजीन। ऑप्शन अल्फा CHO, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है। NH2 इमाइन ग्रुप है, चार्ली। COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है, एंड बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज डेल्टा। ऑप्शन बीटा। ये स्टूडेंट्स हमने ऊपर भी एग्जांपल डिस्कस की है। नेक्स्ट MCQ है, कैटालिस्ट यूज्ड इन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। अल्फा FeCl3, बीटा CuCl2, चार्ली BCl3, डेल्टा AlCl3। ऑप्शन इज डेल्टा AlCl3। फ्रीडल क्राफ्ट में AlCl3 और हैलोजिनेशन में FeCl3। मैंने आपको पहले भी हिंट बताया पिछले लेक्चर में कि फ्रीडल क्राफ्ट में F आता है तो उसमें फेरम यानी F वाला रिएक्टेंट या कैटलिस्ट यूज नहीं होगा। Which of following is aromatic heterocyclic compound? Option alpha is toluene. Option beta phenol. Option Charlie aniline. Option delta pyridine. Option eta all of these। स्टूडेंट्स अगर पूछा जाता एरोमेटिक कौन से हैं तो फिर तो ये ऑल ऑफ दीज थे। क्वेश्चन है एरोमेटिक भी हो और हेट्रोसाइक्लिक भी हो तो ऑप्शन क्या है? डेल्टा। सबके स्ट्रक्चर जल्दी से ड्रा करूं। टोलीन, रिंग में कोई डिफरेंट एटम नहीं आया। फिनोल, डिफरेंट एटम ऑक्सीजन है लेकिन रिंग में नहीं है तो ये भी होमोसाइक्लिक है। NH2, डिफरेंट एटम मौजूद है पर रिंग में मौजूद नहीं है। पिरिडीन, डिफरेंट एटम मौजूद है और रिंग में मौजूद है तो ये एरोमेटिक भी है और ये हेट्रोसाइक्लिक भी है। मैंने क्लासिफिकेशन के लेक्चर्स में ये चीजें बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन की हुई हैं। आई होप सो कि आप ये बात समझ चुके हैं। हाउ मैनी different dye substituted products are possible when nitrobenzene react with Cl2 FeCl3। 1 2 3 नन। स्टूडेंट्स पहले नाइट्रोबेंजीन ड्रा करें। NO2। अब फैसला करें कि NO2 आर्थो या मेटा, आर्थो पैरा या मेटा डायरेक्टिंग है तो ये मेटा डायरेक्टिंग है। जब आप इसका रिएक्शन करवाएंगे Cl2 के साथ इन FeCl3 तो ये एक हैलोजन लगेगा, सब्स्टिट्यूशन होगी और वो किस पोजीशन पे होगी? ओनली मेटा पोजीशन पे। अगर आर्थो और पैरा पे हो तो दो प्रोडक्ट बन जाते हैं। यहां पर कितने डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन रहे हैं? एक।
सो ऑप्शन इज ऑप्शन अल्फा। अगर ये कहा जाता कि कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो स्टूडेंट प्रोडक्ट दो बने हैं, एक मेटाक्लोरोनाइट्रोबेंजीन और एक HCl, लेकिन कहा गया डाई सब्स्टिट्यूटेड कितने बने हैं, यानी ये ऑर्गेनिक की तरफ इशारा है, तो ऑर्गेनिक इसमें सिर्फ एक ही बना है। नेक्स्ट है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन in presence of H2SO4 is, हम रिएक्शन भी लिखते हैं, बेंजीन प्लस HNO3 H2SO4 50 से 55 और ये बन गया नाइट्रोबेंजीन plus H2O. It is electrophilic substitution beta, electrophilic addition Charlie, nucleophilic substitution और डेल्टा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। स्टूडेंट्स, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहां से एक हाइड्रोजन एटम हर जगह पे जो कि मौजूद है हटा के नाइट्रो ग्रुप को लगाया गया है, तो एक को उतार के कोई दूसरा ग्रुप लगाना, ये सब्स्टिट्यूशन होता है। और बेंजीन करती ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस बेंजीन नहीं करती। नेक्स्ट रिएक्शन, dash is not given by benzene. Option alpha, addition beta, nucleophilic substitution Charlie, elimination and delta all or eta both B and C। स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी नहीं होती बेंजीन की और एलिमिनेशन भी नहीं होती, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ईटा। Benzene react with acetyl chloride in presence of AlCl3. What would be the product? Benzaldehyde beta, benzyl chloride, Charlie, acetophenone, और डेल्टा बेंजोफिनोन। स्टूडेंट्स, इसका रिएक्शन लिख लेते हैं। बेंजीन, इस पे क्लोरीन C डबल बॉन्ड OCH3 एसिटाइल क्लोराइड आ गया। AlCl3 में फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन हुई CH3 और HCl, और इसका नाम है एसीटोफिनोन। सो ऑप्शन इज ऑप्शन चार्ली। एसीटोफिनोन इज करेक्ट ऑप्शन।
कंपाउंड with highest hydrogen to carbon ratio. Option alkane, beta alkene, चार्ली अल्काइन और डेल्टा बेंजीन। स्टूडेंट्स, ऑप्शन इज अल्फा। ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है। कार्बन टू हाइड्रोजन मैक्सिमम किसके लिए है? बेंजीन के लिए, क्योंकि CnHn है, कार्बन और हाइड्रोजन इक्वल हैं। लेकिन अगर हाइड्रोजन टू कार्बन की बात करेंगे तो ये अल्केन के लिए है, क्योंकि CnH2n+2 हाइड्रोजन डबल+2 होंगे, तो मैक्सिमम पोर्शन ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन अल्केन एंड मिनिमम पोर्शन ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन अल्कीन। मैक्सिमम कार्बन की बात करेंगे तो वो बेंजीन में होगा, और मिनिमम हाइड्रोजन की बात करेंगे वो भी अल्कीन में होगा। अल्केन में मैक्सिमम हाइड्रोजन है और मिनिमम कार्बन परसेंटेज है। नेक्स्ट MCQ, टोलीन शो चेन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन in presence of alpha chlorine plus AlCl3, beta chlorine plus sunlight alpha light, Charlie chlorine plus FeCl3, and option delta chlorine plus CuCl2। स्टूडेंट्स, बीटा इज करेक्ट ऑप्शन। पिछले लेक्चर में हमने ये आइडिया दिया था कि अगर कैटलिस्ट डालें तो बेंजीन रिंग पे रिएक्शन होता है और एक सब्स्टिट्यूशन होती है। अगर सनलाइट हो और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हो तो उसके अल्काइल ग्रुप पे रिएक्शन होता है, और अगर सनलाइट हो और अकेली बेंजीन हो तो फिर एडिशन रिएक्शन होता है। तो पिछले लेक्चर में ये आइडिया आपको दिया गया है। एक स्ट्रक्चर लिखा है, उसका करेक्ट नेम बताना है। ब्रोमीन आयोडीन NO2, करेक्ट IUPAC नेम is alpha 2-bromo 6-nitro बेंजीन। बीटा ऑप्शन है 2-iodo 3-nitro बेंजीन। चार्ली है 6-bromo 2-nitro बेंजीन। और डेल्टा है 3-bromo 2-iodo नाइट्रो बेंजीन। स्टूडेंट्स, हिंट क्या है? नॉमेनक्लेचर में 3 कैटेगरीज है। पहली कैटेगरी जब सिर्फ एक ग्रुप लगा हो, मोस्टली उसके स्पेशल नेम होते हैं।
सेकंड कैटेगरी, जब दो ग्रुप लगे हो तो आपको नंबरिंग करनी पड़ती है, किस ग्रुप को प्रेफर करना है, प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट बुक में गिवन है। थर्ड कैटेगरी, जब ग्रुप एक प्रायोरिटी लिस्ट में मौजूद हो और दूसरा ग्रुप प्रायोरिटी में मौजूद ना हो तो जो मौजूद है उसको फर्स्ट नंबर दें, बाकी को हायर दें। और चौथी कैटेगरी इसमें यह है कि जब सारे ग्रुप ऐसे हों जो प्रायोरिटी ऑर्डर की लिस्ट में मौजूद ना हो तो उनका रूल है जिसका नाम पहले लिखेंगे उसका नंबर बाद में आएगा। जिसका नाम पहले लिखेंगे उसका नंबर बाद में आएगा। और सारों को अल्फाबेटिकली लिखते हैं, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो। अल्फाबेटिकली नाम लिखना है। दो बातें, एक तो अल्फाबेटिक और दूसरा नेम फर्स्ट, नंबर लेटर। जिसका नाम पहले आएगा अल्फाबेटिकली में उसका नंबर बाद में आएगा। तो इसकी नंबरिंग स्टूडेंट्स यूं होगी, एन सबसे बाद में आना है तो उसका नंबर सबसे पहला होगा। और फिर तरतीब से अगर 2 और 3, अगर हम दूसरी तरफ से नंबरिंग करें तो ब्रोमीन को वहां पर जाके 5 नंबर मिलेगा तो लोएस्ट पॉसिबल नंबर फिर बाकियों के लिहाज से देने होते हैं। तो ये बन गया अल्फाबेटिकली, पहले ब्रोमो, फिर आयोडो और बाद में नाइट्रो। तो 3 ब्रोमो, 2 आयोडो, नाइट्रो बेंजीन। सो ऑप्शन इज ऑप्शन डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which is di-substituted benzene? Option alpha is phenol, option beta benzaldehyde, ऑप्शन चार्ली बेंजोइक एसिड। फिनोल में OH ग्रुप लगा होता है, बेंजल्डिहाइड में एक CHO ग्रुप, बेंजोइक एसिड में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और आखिरी है जाइलीन। स्टूडेंट्स, जब 2 मिथाइल ग्रुप बेंजीन पे लगते हैं तो हम उसको जाइलीन कहते हैं। आर्थो पे लगे तो आर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन और पैराजाइलिन, ये 3 डिफरेंट इसके आइसोमर हो सकते हैं। तो डाई सब्स्टिट्यूटेड फिर कौन सा हो गया है, जाइलिन। एरोमेटिक कंपाउंड बर्न विद सूटी फ्लेम, बर्न विद सूटी फ्लेम, यानी उनका बड़ा स्याह किस्म का धुआं निकलता है फ्लेम से। ड्यू टू ऑप्शन अल्फा, हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन, बीटा लो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, चार्ली हाई परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, डेल्टा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। इट इज करेक्ट। परसेंटेज ऑफ कार्बन ज्यादा होती है, हाई कार्बन तो फिर लो हाइड्रोजन। अगर कार्बन हाई है तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली एरोमेटिक की लो होती है। सो ऑप्शन इज ऑप्शन डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, BZ में बेंजीन के लिए लिख रहा हूं, विद H2SO4 ओनली, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा, अल्फा, H2SO4 बीटा, SO2 चार्ली,
SO3 और डेल्टा H पॉजिटिव। ऑप्शन इज ऑप्शन चार्ली। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन में मैंने SO3 की जनरेशन आपको बताई हुई है। डैश इज लेस रिएक्टिव देन benzene and it is orthopara directing। ऑप्शन अल्फा नाइट्रोबेंजीन। स्टूडेंट्स, नाइट्रोबेंजीन में नाइट्रो ग्रुप है, वो विद ड्राइंग ग्रुप है, इसकी रिएक्टिविटी कम होगी। ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमीन भी विद ड्राइंग ग्रुप है, इसकी भी रिएक्टिविटी कम होगी। चार्ली, फिनोल OH ग्रुप डोनेटिंग है, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। बेंज अल्डिहाइड, इसकी भी रिएक्टिविटी कम होगी, अल्डिहाइड विद ड्राइंग ग्रुप है। अब सवाल पैदा होता है कि 3 विद ड्राइंग है, लेस रिएक्टिव के तो 3 आंसर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी बात है आर्थोपैरा, जो नाइट्रोबेंजीन है वो मेटा डायरेक्टिंग है। डेल्टा ऑप्शन बेंजल्डिहाइड मेटा डायरेक्टिंग, और ब्रोमीन ये विद ड्राइंग है, यानी रिएक्टिविटी को कम करेगा, बट स्टिल इट इज आर्थोपैरा डायरेक्टिंग। सो बेस्ट ऑप्शन इज ब्रोमोबेंजीन। hexagonal structure of benzene was confirmed by hexagonal structure was confirmed by X-rays, beta, cathode rays, Charlie, gamma rays and delta canal rays। डेफिनेटली ये एक्स-रेज एनालिसिस से हमें पता चला था कि साइक्लिक रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर with bond angles of 120 degree between carbon 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 and carbon carbon hydrogen atoms, ये एक्स-रेज एनालिसिस से पता चला। ज्योमेट्री ऑफ कार्बन इन बेंजीन। It is tetrahedral, beta, hexagonal, Charlie, linear and delta trigonal planar। Student, it is trigonal planar because every carbon in benzene ring is sp2 hybridized। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लिख रहा हूं। टोलीन हैव डैश कार्बन दैट आर 3-dimensional in geometry। अल्फा 0, बीटा 1, चार्ली 6, डेल्टा 7। हम टोलीन का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। स्टूडेंट्स, ये जिन पे अब मैं स्टार लगा रहा हूं,
ये सारे कार्बन sp2 हाइब्रिड हैं और मैंने CH3 इकट्ठा लिखने की बजाय ओपन करके लिख दिया है। ये कार्बन क्या है, ये sp3 है और sp3 थ्री डिमेंशनल है, ये कोप्लेनर नहीं है, नॉन कोप्लेनर है और टेट्राहीड्रल भी है। तो फिर कितने कार्बन एटम हुए टोलीन में? टोटल कार्बन 7 है, लेकिन 6 sp2 हैं वो प्लेनर हैं और एक थ्री डिमेंशनल है, वो बीटा ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है। ये हाइब्रिडाइजेशन से मिक्स करके मैंने आपको एमसीक्यू पूछा था। फॉर्मूला ऑफ बेंजोइल क्लोराइड, क्लोराइड ऑप्शन इज CH6H5CH2Cl, बीटा C6H5Cl, चार्ली C6H5COCl and delta is C6H5CCl3। स्टूडेंट जो अल्फा है वो बेंजल क्लोराइड है, जो बीटा है वो क्लोरोबेंजीन है, चार्ली बेंजोइल क्लोराइड है और डेल्टा बेंजो ट्राइक्लोराइड है। बेंजोइल क्लोराइड इस तरह है, ये है बेंजोइल क्लोराइड। ऑप्शन इज ऑप्शन चार्ली। सल्फोनेशन ऑफ benzene with H2SO4 प्लस SO3, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा? 25 सेल्सियस, बीटा 80 सेल्सियस, चार्ली 50 सेल्सियस, डेल्टा 100 सेल्सियस। स्टूडेंट्स अगर H2SO4 के साथ SO3 भी डाला जाए तो ऑप्शन अल्फा होगी, और अगर सिर्फ H2SO4 डाला जाए तो फिर ऑप्शन बीटा होगी, टेम्परेचर 80 सेल्सियस होगा। स्टूडेंट्स आखिरी 2-3 MCQs रह गए हैं। ऑल आर इलेक्ट्रोफाइल एक्सेप्ट, ऑल आर इलेक्ट्रोफाइल एक्सेप्ट H3O पॉजिटिव, SO3 चार्ली, क्लोरीन +1 एंड डेल्टा BF3। स्टूडेंट्स इसमें आपको इलेक्ट्रोफाइल का आइडिया दिया था कि ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल होता है, पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोफाइल होता है, ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रोफाइल होता है। अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट याद किए हुए हैं तो ये तीनों इलेक्ट्रोफाइल हैं, लेकिन H3O ये पॉजिटिव तो मौजूद है लेकिन वो पॉजिटिव हाइड्रोजन पे नहीं है। अगर हाइड्रोजन पॉजिटिव होता तो वो इलेक्ट्रोफाइल होता, H3O कोई इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। ऑप्शन इज अल्फा, क्योंकि ऑक्सीजन का यहां पर ऑक्टेट कंप्लीट है, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ बेंजीन यूजिंग प्लाटिनियम कैटालिस्ट
is option alpha CH3OH beta, HCOH aldehyde, Charlie, CH3COOH acetic acid, and delta ZnCl2. ऑप्शन इज चार्ली, ये एसिड कैटालाइज्ड है। आपको H3O पॉजिटिव भी लिखा हुआ कहीं ना कहीं नजर आ सकता है। और उसके अलावा ये दो ऑप्शन पूछता हूं, ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। तो डेफिनेटली अगर हाइड्रोजिनेशन हम कर रहे हैं, रिडक्शन में हमारे सिलेबस में हाइड्रोजिनेशन है, तो इट इज एक्सोथर्मिक। हमने इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन के लिए एक टेबल भी बनाया था पिछले लेक्चर में। आखिरी एमसीक्यू है स्टूडेंट्स, विच वन इज मोर रिएक्टिव? ऑप्शन अल्फा 2-chlorophenol, ऑप्शन बीटा 1,3-डाइनाइट्रोबेंजीन, ये पैरा नाइट्रोबेंजीन है। चार्ली नॉट पैरा, मेटा नाइट्रोबेंजीन। पैराजाइलिन यानी 1,4-डाई 4-मिथाइल टोलिन या 1,4-डाइमिथाइल टोलिन, और डेल्टा ऑप्शन इज टोलिन। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप डोनेटिंग विदड्राइंग देखें। एक विदड्राइंग है, एक डोनेटिंग है, ये दोनों ही विदड्राइंग हैं। तो ये मिनिमम रिएक्टिविटी आ गई। इस पे देखें, दो डोनेटिंग ग्रुप हैं और इस पे एक डोनेटिंग ग्रुप है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव चार्ली होगा, उसके बाद रिएक्टिव डेल्टा होगा, उसके बाद रिएक्टिव अल्फा होगा क्योंकि एक डोनेटिंग और एक विदड्राइंग है, और सबसे कम रिएक्टिव बीटा होगा। स्टूडेंट्स आई होप सो कि आपको ये हमारा लेक्चर बड़ा हेल्पफुल लगेगा। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बाकी लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे इस्तेफादा कर सकें। वेट फॉर नेक्स्ट MD CAT लेक्चर्स। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।